स्टूडेंट्स, तो आज हम आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट को बिल्कुल जीरो से, मैं जीरो का मतलब बोल रहा हूं कि एक बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी साइको की नॉलेज नहीं है उस बच्चे को भी समझ आएगा कि आखिरकार साइको टेस्ट होता क्या है। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 80,000 प्लस स्टूडेंट्स का डेटा आया है, क्या उससे ये निर्धारित हो चुका है, क्या ये कंफर्म हो चुका है कि जिसने भी ट्रेड पास कर ली है, चाहे उसके पार्ट ए में नंबर कुछ भी क्यों ना हो, क्या वो साइको के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। इन सारी की सारी चीजों के साथ साथ वो जो मिथ साइको के प्रति बने हुए हैं, जैसे कि साइको में टी स्कोर 42% का क्या रोल है, कितना मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 30 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि 24-25 से ऊपर आज तक किसी के मार्क्स नहीं आए हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि मिनिमम कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं और इसका जो वेटेज है वो 30% वेटेज आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल मेरिट पे इसके मार्क्स कितना ज्यादा रोल प्ले करेंगे। इन सारे के सारे टॉपिक्स के साथ साथ कुछ ऐसे मिथ कि ऑनलाइन कोचिंग की अपेक्षा ऑफलाइन कोचिंग ही बेहतर है, कुछ ऐसे मिथ कि वायरलेस माइक की जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ वायर वाला माइक ही यूज करना चाहिए, निगेटिव मार्किंग करने से आप लोगों के हाल खराब हो सकते हैं। इन सारे के सारे मिथक को भी हम लोग आज आपके साथ तोड़ेंगे और इन सारे के सारे टेस्ट पर बहुत ही बेहतरीन स्लाइड बनाकर मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, और उस स्लाइड पे हम एक एक टेस्ट को बहुत अच्छे से जानेंगे, और ना ही सिर्फ टेस्ट को जानेंगे बल्कि मेरे प्यारे बच्चों पिछली बार जो टेस्ट आए हैं उन टेस्ट को मैं हूबहू आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस टाइप के टेस्ट आप लोगों के सामने पिछली बार आए थे और इस बार किन टेस्टों के आने की ज्यादा संभावना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं, 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के डेटा में, कितने 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के डेटा में कुल 50,000 बच्चा पास हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पासिंग ही 50,000 हुए हैं 80,000 में से, और ये जो 80,000 बच्चा है ना, ये सीरियस बच्चा है जो अपने एग्जाम के प्रति सीरियस है। अब इस सीरियस में से ही पासिंग परसेंट 63% या 62% आ रहा है। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 63% या 62% आएगा। मैं कह रहा हूं टोटल बच्चा 1.5 लाख था। कितना? 1.5 लाख था। वैसे तो 10,970 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, 1,58,000 के करीब आएगा। लेकिन मैं आपको कहूं कि जो एग्जाम देने वाला बच्चा है वो लगभग 1.5 लाख ही गया है या उससे भी कम गया है। उस 1.5 लाख का अगर आप ये देख रहे हैं कि 80,000 जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उसमें से 63% लोगों ने रिजल्ट दिया है, तो आप खुद सोच कर देखिए कि मेरे प्यारे बच्चों जब 1.5 लाख बच्चे, यानी कि इसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे जो अपने एग्जाम के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, उनका एग्जाम प्री इसलिए निकल गया था क्योंकि वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनकी ट्रेड उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे ऐसे लड़कों के रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो मेरे प्यारे बच्चों 80, 80, 84 नंबर लाए हुए हैं पार्ट ए के अंदर, लेकिन उनकी ट्रेड में 23 नंबर है, 21 नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 1.5 लाख बच्चों का 60% निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 90 आएगा। कितना? 90,000। और रेलवे को चाहिए कितने? तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी वैकेंसी जो है वो लगभग 11,000 के करीब है। इसमें 8 गुना बच्चे अगर आप करते हैं तो 11 × 88, आपको 88,000 बच्चे चाहिए। यानी कि जितने बच्चे लगभग पास हो रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे रेलवे को चाहिए ही चाहिए साइको के लिए। तो क्या यह मान लिया जाए कि जितने बच्चे ट्रेड को क्लियर कर गए हैं वो सारे के सारे बच्चे अपने साइको में बैठने वाले हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जहां पर वैकेंसीज ज्यादा है वहां पर तो ये रूल 100% फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब है कि जिसकी ट्रेड क्लियर है, चाहे उसके नंबर भले ही कम है, लेकिन वो साइको में बैठ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बहुत याद रखने वाली है, जहां पर वैकेंसीज बहुत, क्योंकि अगर ओवरऑल रिजल्ट बनता, यानी कि पूरे आरआरबी का एक साथ रिजल्ट बनता, तो 100% जिस भी बच्चे ने क्लियर कर लिया ट्रेड उसका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि टोटल बच्चा ही उतना पास हो रहा है। बच्चा ही पास नहीं हो रहा है तो बताओ कहां से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट नहीं बनता है, हर जोन का अलग अलग रिजल्ट बनता है, इसलिए आपको कई जगह पे कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर 34 वैकेंसी है और वहां पर पास होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है तो निश्चित तौर से फिर वहां पर कट ऑफ लगेगी, और जब कट ऑफ लगेगी तो एवरेज स्कोर 65 ही है।
तो इससे ऊपर ही कट ऑफ जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो जहां पर वैकेंसीज कम है वहां पर एक बार को आपको कट ऑफ जाती हुई दिखेगी। बाकी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये बात ध्यान रखना, बाकी जगह पर आप लोगों को जहां पर वैकेंसीज ज्यादा हैं, जिन लोगों ने ट्रेड पास कर ली है उनके पूरे पूरे चांस हैं कि वो साइको का पेपर देंगे ही देंगे, क्योंकि इस डेटा से यही निकल के आ रहा है। बाकी इन डेप्थ में आप लोगों की जोन के लिए स्पेशली मैंने आप लोगों से कहा था आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एनालिसिस कराऊंगा आपकी जोन का स्पेशली, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अब मैं जिस टॉपिक पे चलने वाला हूं वो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को ये कल आप लोगों ने देखा था 60,000 बच्चों में से 40,000 बच्चे पास हुए थे, अभी 80,000 का डेटा आया उसमें 50,000 बच्चे पास हुए हैं। तो अब जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा साइको का टेस्ट। और इस साइको के टेस्ट को जब आप देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें बहुत ही क्लियरली आप यहां पर देख सकते हैं कि साइको 2025-26 वो 26-27 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल जो आपके पास टेस्ट होते हैं वो 5 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा टेस्ट होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट और चौथा टेस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन टेस्ट, पांचवा टेस्ट होता है परसेप्चुअल स्पीड का टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों इस टेस्ट में होता क्या है, तो एक बात मैं साइको के बारे में आपसे बहुत अच्छे से कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं साइको के सिलेबस को आपके साथ बहुत डेप्थ में डिस्कस करूंगा, मेरे पास पूरी स्लाइड है। एक बात गांठ बांध लेना, अभी तक जो आप लोगों ने एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर किए उसमें टीचर की कोताही बरती जा सकती है, यानी कि एक टीचर ने एक चैप्टर गलत पढ़ा दिया आप उसको माफ कर सकते हैं, लेकिन साइको एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें अगर एक भी टेस्ट गलत पढ़ाया गया, टोटल आप लोगों के पास 18-20 टेस्ट हैं, मैं कह रहा हूं 16 टेस्ट में से अगर एक भी टेस्ट, मैं कह रहा हूं 15 टेस्ट में उसने 100% आपको बहुत बहुत अच्छा बताया, इतना अच्छा बताया कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया था, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट में उसने आपको कुछ इस तरीके की ट्रिक्स बताई जो आपसे क्वेश्चंस को पूरे भाई पूरे नहीं बनवा पा रही हैं। हो सकता है कि वो ट्रिक ही ऐसी थी जो काम नहीं कर रही है और आपके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि आपकी सीबीटी 1 की मेहनत, सीबीटी 2 की पूरी मेहनत सब बर्बाद चली जाएगी, क्योंकि साइको के अंदर सिर्फ एक टेस्ट में 100% लाना और दूसरे टेस्ट में 100% लाना, तीसरे टेस्ट में 100% लाने से काम नहीं चलता है। आपको ओवरऑल हर टेस्ट में पास होना होगा। और ये जो टेस्ट है, पहले टेस्ट सिर्फ मेमोरी पे बेस्ड था, यानी कि आप इसकी तैयारी नहीं भी करके जाते थे तब भी इसको लोग पास कर जाते थे। रेलवे आपसे यही उम्मीद करता है कि हम आपके सामने कोई भी नया टेस्ट डालेंगे और उस टेस्ट को आप पास कर पाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, जैसे रीजनिंग इसी तरीके से डाली जाती थी कि आप इसकी तैयारी ना करके आए, डायरेक्टली आप इसके क्वेश्चंस को कर पाए, लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है कि ऑलरेडी बच्चा पहले से प्रिपेयर करके जाता है, अगर आप प्रिपेयर नहीं करके जाओगे तो सामने वाला करके जाएगा, तो गला काट प्रतियोगिता हो चुकी है। अब ये गला काट प्रतियोगिता एएलपी में और ज्यादा गला काट इसलिए हो गई है कि पहले एग्जाम्स में 6-6 साल का गैप मिल जाता था, 2018 के बाद 25 में एग्जाम हो रहा है, 7 साल, मतलब जो पहले वाला वाली तैयारी करा हुआ है वो भी भूल जाता था सब कुछ। लेकिन आज आपके सामने गला काट प्रतियोगिता इसलिए है कि पिछले साल का बच्चा अभी वो अपनी मेमोरीज को पूरी तरह भूला भी नहीं है, उसकी वो सारी की सारी एनर्जी अब दोबारा से साइको में लगेगी बहुत बेहतरीन तरीके से। यानी कि आपके सामने पहली बार का ही बहुत सारा कॉम्पिटिटर है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। मतलब जो पहली बार के कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ साथ वो भी कॉम्पिटिटर हैं आपके जो 2025 में बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस दिए थे, साइको पास भी हुए थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे सबसे बड़ा निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चों ये निकलता है कि यहां पर सिर्फ इस चीज का भी योगदान नहीं रह गया कि आप पास कर लें, पास तो सभी करेंगे लगभग, कुछ लड़के फेल होते हैं वो होंगे, लेकिन गला काट प्रतियोगिता है तो मैक्सिमम लड़का बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए तत्पर है। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे 50 में से ब्रिक टेस्ट में या 50 में से हिडन क्यूब में मेरे तो भैया 41 ठीक हो जा रहे हैं और मैं टेस्ट में टी स्कोर भी क्वालिफाई कर ले रहा हूं तो फाइनल में भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 50 में से 42 करने वाला लड़का, 43 करने वाला लड़का भी फेल हो जाता है, 42% टी स्कोर नहीं लेके आ पाता है।
उस क्यों नहीं लेके आ पाता है वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। टी स्कोर का क्या जाल है, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपसे यह बता दूं कि यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको हर टेस्ट में अलग अलग क्वालिफाई करना है। इसके अंदर किसी भी कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, अनरिजर्व से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, सबको बराबर मार्क्स लेके आने हैं और एग्जाम की चुनौतियों को अलग से फेस करना है। पेन पेंसिल मिलेगी ही नहीं। हर टेस्ट को अलग अलग बेहतरीन तरीके से आपको 42% टी स्कोर के साथ, 42 टी स्कोर के साथ आपको क्लियर करना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी टीचर की कोर्स को लेने से पहले या टेस्ट सीरीज को लेने से पहले 1000 बार परख लो। अभी टाइम है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना समय मिल रहा है ना परखने के लिए, उसको परख लो। क्योंकि एक बार आपने कोर्स लिया फिर आप उसी के पीछे चल पड़ोगे, चाहे मेरी हो या बात किसी और की हो। मैं आपसे यह बता दूं बहुत अच्छे से, कुछ लोगों के पास बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आप जैसे एसएससी का बच्चा करता है कि अगर परमार सर का जीके बहुत अच्छा है तो उनसे जीके पढ़ता है, गगन सर का मैथ्स बहुत अच्छा है, आदित्य रंजन का मैथ्स अच्छा है तो उनसे मैथ्स पढ़ता है। आपको भी वही काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट के प्रति हमसे मैच हो रही है, जो पिछली बार बहुत सारे बच्चों की हुई है, तो आप हमसे क्लियर करें। अगर आपको लगता है किसी और टीचर से आपकी ट्यूनिंग सेट होती है, उस टीचर का पढ़ाया हुआ, उस टीचर की ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आती है, आप उस टीचर से पढ़ें। टेस्ट सीरीज भले ही किसी की भी ले लें, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज सबके पास होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके पास रहती है। बाकी एक टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल बस मैं आप लोगों को बता दूं, किसी के भी बड़े नाम के पीछे मत जाना, पहले अपनी ट्यूनिंग देखना कि आपको समझ किससे आ रहा है। एक ही टेस्ट को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप जाके देखेंगे हमारी वीडियोस के नीचे भी कमेंट, तो आपको समझ आएगा कि बच्चे बोल रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे इससे बेहतर लेक्चर नहीं हो सकता। तो आप खुद समझ के देखिए, लोग 4-4, 6-6 हजार रुपए ऑफलाइन में जाके भी खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी ऑनलाइन लेक्चर्स देख के अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, ट्रिक्स को सीखते हैं। तो उन ट्रिक्स को सीखना, मेमोरी टेस्ट को लोग कहते हैं खुद से याद करो, लेकिन इसको याद करने की भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। जिस चीज को लोग गलत मानते हैं, अश्लील तरीके, सेक्स एजुकेशन भी इसमें काम आती है। और मैंने अपने बच्चों को बताया है कि किस तरीके से आप सेक्स एजुकेशन का भी फायदा उठाते हैं इसके अंदर। बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार भैया कैसी अश्लील बातें कर रहे हो। मैं अपनी मेमोरी टेस्ट की वीडियो के नीचे की कमेंट दिखाऊंगा, अश्लील तरीकों से उस चीज को पढ़ाया, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अश्लील चीजों को बहुत जल्दी याद रखता है, तो हमने अश्लील तरीके ही यूज किए। अरे जिस तरीके से चीजें याद हो उस तरीके से हमें याद करना होता है, ज्यादा आदर्श बनने के चक्कर में नहीं पड़ना होता, क्योंकि हमारा मेन एम है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन करना। आइए चलिए, तो हमारे पास जो है मेरे प्यारे बच्चों, मेमोरी टेस्ट के अंदर टेस्ट होता है पहला फिगर नंबर टेस्ट, अभी दिखाऊंगा कैसा होता है। इसके बाद होता है हाउस की मेमोरी को, हाउस मेमोरी टेस्ट, फिर होता है एक्चुअल फिगर मेमोरी टेस्ट, फिर होता है ट्रैक मेमोरी टेस्ट, पिक्चर मेमोरी टेस्ट। ये पिछली बार आया है, काफी टफ टेस्टों में माना जाता था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी इतनी आसान आसान ट्रिक्स आप लोगों को बताई कि आप लोगों ने इसे बहुत आसानी से करके आए, 12 में से 12 क्वेश्चंस करके आए, ठीक है। जबकि लोग कहते हैं कि 10 क्वेश्चन भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से हाउस मेमोरी टेस्ट को काफी ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, बाकी जो 3 टेस्ट है वो आसान है। मैं बताऊंगा सब किस तरीके से करना है, मैं गारंटी देता हूं आप बड़ी ही आराम से, बड़े ही आराम से 10 से 12 यानी कि 12 में से 10-12 बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। बच्चों का खेल लगेगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स का खेल है। जब आपको कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक आ जाती हैं, उसके बाद आप टेस्ट लगाते हो, टेस्ट पे प्रैक्टिस करते हो, तो गारंटेड आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा टेस्ट आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या है, अच्छा ये टेस्ट आपको क्यों दिया जाता है, मेमोरी टेस्ट क्यों दिया जाता है? देखिए, जब आप एक लोको पायलट के रूप में काम करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में काम करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने सिग्नल आया, हो सकता है आप दोनों लोग बात कर रहे हो, आपका कहीं ध्यान हो, लेकिन आपने सिग्नल देखा और आप भूल गए। लोको पायलट ने आपसे पूछा या लोको पायलट खुद भूल गए, आपसे पूछा कि पिछला सिग्नल क्या था, तो आपको इतना भी कम से कम इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि अभी जो आपने देखा है वो आपको याद हो, जो सिग्नल देखा है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसा सिग्नल आपने देखा है। तो बातों में किसी वजह से इसी तरीके से क्या होता है, यहां पे आपके सामने पहले आंकड़े आते हैं और फिर वो भाग जाते हैं, फिर आपसे आंसर करने के लिए पूछा जाता है कि अभी जो आपने देखा था क्या वो आप कर पा रहे हैं। तो ये मेमोरी टेस्ट इन चीजों में काम आता है कि आपको मेमोरी है या नहीं है। आपने अभी पेपर में देखा है कि यहां पर ये वाला क्वेश्चन रहेगा,
तो भाई स्पीड, इतनी स्पीड से चलना है तो वो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब 2 ही मिनट के अंदर भूल गए, और ये काम 2 मिनट के अंदर ही अंदर आप लोगों को करने होते हैं। इस बार मेमोरी टेस्ट में आपको 3 मिनट का भी समय मिला, किसके लिए कितना समय मिलता है वो अभी आगे बताएंगे। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में मेरे प्यारे बच्चों टेबल टेस्ट आता है, रॉ कॉलम टेस्ट, और एक आता है वॉच टेबल टेस्ट। इसमें आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा। वॉच टेबल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे होते हैं, उन पर बात करेंगे। तो ये 2 टेस्ट आते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में। अब आप कहोगे भैया इन सबको पढ़ना होता है? 100% इन सबको पढ़ना होता है। इस टेस्ट की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन रेलवे ने इस टेस्ट को ही डाला। 2018 में इस टेस्ट को डाला था, ट्रैक मेमोरी को, और 2024 वाले एग्जाम में पिक्चर को डाला। हो सकता है आपके यहाँ हाउस मेमोरी डाल दे, आपके यहाँ फिगर नंबर डाल दे, कोई भी टेस्ट डाला जा सकता है, और इस टेस्ट को बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, और हो सकता है इस बार ये टेस्ट आ जाए। इसलिए इन सबको आपको एक से एक बेहतरीन ट्रिक से सीखना ही होगा। 1 रुपए का भी लालच मत करना। मैं कह रहा हूं अगर आपको कहीं से भी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक मिले, चाहे हमारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिले या कहीं लगे, आपको लगे कि इनका लेक्चर बेस्ट है, तो आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेबल टेस्ट में वॉच टेबल टेस्ट की बात बताता हूं। बहुत सारे बच्चे पिछली बार वॉच टेबल टेस्ट के अलावा हिडन क्यूब में बहुत बच्चे फेल हुए, उसके पीछे बताऊंगा कारण क्या था। इसी तरीके से वॉच टेबल टेस्ट में 4-4 हजार रुपए की कोचिंग करके आए बच्चे ऑफलाइन में जाके, उनके क्वेश्चंस इन फ्रंट का कॉन्सेप्ट, फ्रंट और इन फ्रंट का उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, इन फ्रंट एंड अपोजिट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। और मेरे प्यारे बच्चों, उन कॉन्सेप्ट के क्लियर ना होने की वजह से उनके 2-2 क्वेश्चंस, 3-3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और वो क्वेश्चन गलत होने से उनका 42 जो टी स्कोर है वो नहीं बन पाता और बच्चा फेल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसमें एक भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। फिर बात करते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट की। तो इसके अंदर ब्रिक टेस्ट आता है, हिडन क्यूब टेस्ट आता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिए हिडन क्यूब बाय वीआईपी गुरुजी, और उसके नीचे कमेंट जाके पढ़ लीजिए। आपको मेरे बोलने की या मेरे शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां बच्चों ने क्या बोला है आपको समझ आ जाएगा। और मैं कह रहा हूं कितनी भी बड़ी कोचिंग के टीचर ने आपको हिडन क्यूब पढ़ाया होगा, उस तरीके से इतना ओपनली एक एक चीज को खोल के किसी ने नहीं पढ़ाया है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कराया था, और इसमें बच्चे पिछली बार सबसे ज्यादा फेल हुए। उसके पीछे कारण था मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट, जो बड़े बड़े टीचर्स ने पहले गलत बताया, और फिर बाद में उस चीज को एग्जाम से 2 दिन पहले उन्होंने बताया, आरडीएसओ से कंफर्म कर करके, आरडीएसओ ऑफिस तक गए लोग, और फिर वहां से पता करके बताया, तो रियल कॉन्सेप्ट वही था जो हम आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते आ रहे थे। तो इस टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार फेल किया है, ये बात याद रखना। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप 5 में से, ये 5 टेस्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन 5 टेस्टों में से अगर आप 4 टेस्टों में 100% मार्क्स भी गेन कर लें और एक टेस्ट में फेल हो जाएं, आप पूरे साइको में फेल माने जाएंगे। ये नहीं होगा कि भाई साहब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको एनवायरमेंट के क्वेश्चन नहीं हुए तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाकी ने मार्क्स की थी। यहां ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये टेस्ट डिफिकल्ट माना जाता है। बाकी ये बच्चों का खेल है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक भी टेस्ट की एक भी ट्रिक को मिस नहीं करना है। इस तरीके की ट्रिक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा के देता हूं, गारंटी देता हूं इस बात की। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। अच्छा, ये वाला टेस्ट आपने देखा, डेप्थ परसेप्शन में हमें ब्रिक्स टेस्ट आता है, हिडन क्यूब टेस्ट आता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास टेस्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट के अंदर। आप कह रहे होगे यार ये कैसे टेस्ट है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा। ऑब्जर्वेशन टेस्ट एंड कंसंट्रेशन टेस्ट के अंदर यस और नो टेस्ट हम लोगों को पहले कवर करना है। फिर इसके बाद फाइंड 6 एंड 9 टेस्ट आता है, सेम फिगर टेस्ट आता है, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट ये आया था पिछली बार, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये पिछली 2 बार से आ रहा है लगातार। कितनी बार से? 2 बार से लगातार आ रहा है। और इस टेस्ट की ट्रिक आप YouTube पे अगर सर्च करके देखें फिगर रिप्लेसमेंट बाय वीआईपी गुरुजी, तो आपको समझ आएगा 70 पता नहीं 75 76,000 स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर देखा है, 76,000 स्टूडेंट्स ने। उसके नीचे आप कमेंट पढ़ना, पूरे YouTube की हिस्ट्री में उससे बेहतरीन ट्रिक किसी ने नहीं बताई है। आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद जाके सर्च करके उसके नीचे कमेंट पढ़िए, आपको समझ आएगा कि क्या उन्होंने करवाया, और मैं करवाऊंगा भी इस बार। परसेप्चुअल स्पीड के अंदर सिमिलैरिटी टेस्ट, सेम फिगर टेस्ट और सर्कल टेस्ट, ये 3 टेस्ट आते हैं। कोई भी टेस्ट किसी का भी उठाया जा सकता है। जैसे पिछली बार यहां से ये वाला टेस्ट उठा लिया, ठीक है, यहां से आप लोगों का सिमिलैरिटी टेस्ट उठा लिया होगा, और यहां से आप लोगों का हिडन क्यूब उठा लिया था, यहां से आपका वॉच टेबल उठाया था, यहां से आपका पिक्चर मेमोरी उठाया था। तो कहने का मतलब यह है कि
इस बार ऐसा नहीं है कि वॉच टेबल या इस बार टेबल टेस्ट आ सकता है, इस बार ब्रिक टेस्ट आ सकता है, ये हल्का होता है इसकी तुलना में। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे टीचर से तैयारी की है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अपने पुराने बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार कमेंट भी करिएगा, आप लोगों ने तैयारी की थी हमारे साथ तो बता दीजिएगा कि कितनी बेहतरीन तैयारी मैंने आपको साइको की कराई थी। ठीक है, और कुल 199 रुपए में कराई थी, इस बार 251 रुपए में करवा रहे। पिछली बार हमने ओनली 199 में कराई थी, और 251 रुपए की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। यहां आइए, पिक्चर नंबर टेस्ट मिनिमम जो समय है देने को, वो 8 मिनट का समय भी दे सकता है आपको, लेकिन मिनिमम जो समय है वो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 6 मिनट प्लस 6 मिनट मतलब 12 मिनट का समय टोटल मिलेगा। 42 इमेजेस होंगी, 21 इमेजेस का पहला टेस्ट आएगा। उन 21 इमेजेस को आपको याद करना है 3 मिनट के अंदर, और अगले 3 मिनट में उन्हें आपको आंसर करना है। इस तरीके से एक पहला सेट आएगा 21 का, फिर दूसरा सेट आएगा 21 का। तो ये अगर टेस्ट आता है तो आपको इतना समय मिलेगा। इसी तरीके से पिक्चर लोकेशन टेस्ट आएगा तो आपको इतना समय मिलेगा। अगर आपको एक्चुअल फिगर से मतलब ये जो समय है ये मिनिमम मैंने दिया हुआ है, आने को कितना भी आ सकता है। देखिए पिक्चर टेस्ट आया था और इसमें अनुमानित समय था 10 मिनट का, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 8 मिनट का समय आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, 8 मिनट नहीं, ज्यादा समय दिया गया था। इस बार आप लोगों को 3 3 6 12 मिनट का समय दिया गया था। कितने मिनट का? 12 मिनट का। जबकि दिया जाना चाहिए, हम ये सोच के गए हैं कि 2.5 मिनट पढ़ने के, 2.5 मिनट सोल्व करने के, लेकिन उन्होंने 3 मिनट पढ़ने के और 3 मिनट सोल्व करने के दिए। कई जगह पे 4 मिनट पढ़ने के और 4 मिनट सोल्व करने के भी दिए जा सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ये कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। जब पहली बार कोई टेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो समय ज्यादा देते हैं, फिर वो जब फैमिलियर हो जाते हैं तो उसका समय कम कर देते हैं। ये इनके ऊपर है आरडीएसओ के, ये समय को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास जब टेबल टेस्ट आता है तो वो 10 क्वेश्चंस आते हैं करने के लिए 5 मिनट के अंदर। घड़ी में 20 क्वेश्चंस आते हैं 10 मिनट के अंदर। आपको 12 मिनट भी मिल सकते हैं, यहां पर आपको 6 मिनट भी मिल सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ब्रिक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस 5 मिनट में करने होते हैं, आपको 6 मिनट का समय भी मिल सकता है। और घनों में 50 क्वेश्चंस 10 मिनट में करने होते हैं, इसमें आपको 8 मिनट भी मिल सकते हैं, 12 मिनट भी मिल सकते हैं। ये टोटली डिपेंड्स ऑन आरडीएसओ। यहां पर जो समय दिया गया है ये एक अनुमानित समय है, जो इतना समय आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, लगभग ये उम्मीद मान के चलो। जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी टेस्ट में वो आपको कम समय की भी कराई जाएगी, ज्यादा समय की भी कराई जाएगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये टेस्ट है यस और नो टेस्ट, इसमें आपको 4 मिनट का समय मिलेगा 96 क्वेश्चंस करने के लिए, आपको 6 मिनट भी मिल सकते हैं। ये आपके नसीब के ऊपर है और आरडीएसओ के ऊपर है कि वो कितना समय आपको दे रहा है, क्योंकि ये आसान होते हैं इसलिए कम समय मिलता है। 4 मिनट में 96 क्वेश्चंस करने होते हैं। सिमिलैरिटी टेस्ट 72 क्वेश्चंस करने हैं 6 मिनट के अंदर। परसेप्चुअल स्पीड में 96 क्वेश्चंस करने हैं 5 मिनट के अंदर। फिगर रिप्लेसमेंट के अंदर 72 क्वेश्चंस करने 6 मिनट के अंदर। ज्यादा समय भी दिया जा सकता है, मैं दिखाऊंगा आपको कितना समय पिछली बार दिया था उसने। ठीक है, इस तरीके से अब आपको मैंने जैसे बोला कि आप अगर देखना चाहें, मैं अभी आप लोगों को और बाकी भी डिस्कस करता हूं, आपको सारे के सारे टेस्ट दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, पहले आप देख ही लीजिए। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए स्लाइड जो बना के लाया हूं उसमें सारे के सारे टेस्ट आपको दिखेंगे कि कैसे टेस्ट होते हैं। देखिए किस तरीके के टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये आया था पिछली बार जो टेस्ट आया था, तो यहां पर सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं कि एक्चुअल फिगर टेस्ट कैसा होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, इन पे सब पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये अभी हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चों के कमेंट हैं, इसी में सबसे ज्यादा बच्चा फेल हुआ था हिडन क्यूब के अंदर। और आप यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जिन बच्चों ने 4100 रुपए का कोर्स ऑफलाइन में लिया, 3000 रुपए वहां पर फूड के दिए, उसके बाद भी वो यहां से पढ़ रहे हैं। यहां पर आप बच्चों के कमेंट्स देखिए क्या बोल रहे हैं वो। हिडन क्यूब देख लीजिए क्या बोल रहे हैं वो। यहां पर बच्चों के कमेंट्स देखिए, ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप एक बार खुद से स्क्रीनशॉट लेके या खुद से सर्च करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट में सारे के सारे खुद से कराऊंगा ही कराऊंगा, इसलिए आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज जो है, एक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आपके पास ऑलरेडी होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर ही रहे होंगे, लेकिन एक टेस्ट सीरीज आपको लेनी होगी जो है किसकी? अनलिमिटेड एजुकेशन की, अगर आपका मन है तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको यहां टेस्ट सीरीज लगानी ही पड़ेगी। उसके पीछे कारण ये है, इनका जो एग्जाम का इंटरफेस है बहुत ज्यादा एग्जाम से मिलता जुलता है, और इनके जैसा इन्होंने पेपर बनाए थे सेम टू सेम उसी तरीके के पेपर साइको में देखने को मिले, इसलिए आप इनकी टेस्ट सीरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होंगे और भी टेस्ट सीरीज के, एनके साइको है और भी कई सारे साइको हैं,
तो आप उनकी भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जहां से आपका मन करता है वहां पे भी लगाएं, लेकिन टेक्स्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करें और एक आप पेड टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर लें। ठीक है, तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी है तो इसके लिए आपको VIP 300 अगर कोड लगा देते हैं तो आपको किसी भी समय अगर कोई भी दिक्कत आती है टेस्ट के अंदर तो फिर वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हम 110% उसी समय इंस्टेंट सोल्व करवाते हैं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से वो यहाँ तैयारी कर सकता है। आपको 300 रुपए का यहाँ ऑफ मिलेगा और आप बहुत ही कम प्राइस में इसको देख पाएंगे। इसके अलावा ये फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट है, इसकी जो मैंने ट्रिक्स आप लोगों को बताई, इन ट्रिक्स के दम पे आप यहां पर देखिए क्या है, मतलब बच्चों की कमेंट्स देखिए क्या है, खुद से देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चों की कमेंट्स है, इन्हें जाके आप खुद से पढ़ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास, आज तक यूट्यूब पर ऐसा लेक्चर किसी ने नहीं लिया है। यहां पर देखिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आगे देखिए पूरा साइको हिस्ट्री में ऐसा इससे अच्छा लेक्चर नहीं हो सकता। सर जो आपने बताया है फर्स्ट एंड लास्ट वाला देखो तो बीच वाले ऑटोमेटिकली आपकी आंखें देख लेंगी। इट्स अ बेस्ट मेथड आई हैव सीन। जो बच्चे ऑफलाइन में भी करके आए ना तैयारी, उन्होंने भी इस तरीके की ट्रिक्स नहीं बताई है, मैं आप लोगों को बता दूं। इसलिए आप लोग इसे हल्के में ना लें। जो मैं आपको ये 251 रुपए में तैयारी करा रहा हूं पूरी की पूरी, टारगेट क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और साइको के जो जितने भी टेस्ट हैं उन सारी की सारी जो वीडियोस हैं 20-25 लेक्चर्स हैं और पूरा कोर्स करीब करीब मान के चलिए कुछ टेस्टों की वीडियो जो है 2 घंटे में कॉन्सेप्ट है, 2 घंटे में क्वेश्चंस है। इस तरीके से मेमोरी टेस्ट में जैसे बच्चों को याद नहीं होता तो उसकी मेमोरी टेक्निक्स अलग से, तो लगभग 40 या 50 घंटे का टोटल कोर्स है ये। 40-50 घंटे का कोर्स है 251 रुपीज में। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा। आइए यहां पर हम देखते हैं किस तरीके के टेस्ट होते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये देखें जो मिथक हैं आपके दिमाग में, उन मिथक को खत्म कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं। ये देखिए हमारे दिमाग में कुछ मिथक चलते रहते हैं और वो मिथक कैसे हैं ये देखिए यहां। आइए सबसे पहले मिथक तोड़ते हैं आप लोगों के। अच्छा ये तो है टी स्कोर का फंडा, ठीक है, ये है हमारा टी स्कोर वाला फंडा। तो टी स्कोर के फंडे पर तो हम बात करेंगे अलग स्पेसिफिक वीडियो में ही। फिलहाल आप ये देखिए आपको वायरलेस माइक यूज नहीं करना है, वायर्ड माइक ही यूज करना है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि आपको एग्जाम में ये वाला माइक ही मिलता है और दूसरी बात ये जो स्क्रॉल बार है ये भी काम नहीं करता है, ठीक है। आपको सारा का सारा इसको दबा के और नीचे खींच के ही क्वेश्चंस देखने होते हैं, तो ये स्क्रॉल बार वहां पर काम नहीं करता है। इसके अलावा ये बात आप याद रखें, ये जो है इससे आप प्रैक्टिस करें लैपटॉप से या इससे करें आप प्रैक्टिस वायरलेस से, तो ये आप लोगों को मिसगाइड करने वाली चीजें हैं। कहने का मतलब ये है जो एग्जाम की रियलिटी है वो ये है, इसलिए इसी माहौल में रहें, क्योंकि कई बार इसकी जो डोरी है, जो लीड है वो अटकती है, वो समय खाती है आप लोगों का। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहां तो आप बना लोगे घर पे अगर इससे करोगे तो, और ये जो समय बाद में एग्जाम में खाएगा वहां पे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप कहोगे कि यार कैसे हो गया। इसलिए याद रखें कि आपको इससे ही प्रैक्टिस करनी है। देखिए करने को आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल से नहीं किया जा सकता, मोबाइल से भी किया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करें क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मैं अगर अपनी रियलिटी बताऊं ना, सच में हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस मोबाइल से ही की थी। लास्ट के 2 दिनों में सिर्फ लैपटॉप से प्रैक्टिस की थी, लेकिन वायर माउस के साथ। लेकिन मैं आपसे बता दूं आज कंपटीशन का जमाना बहुत बदल गया है, इसलिए आप मोबाइल पे भी प्रैक्टिस करें, लेकिन मोबाइल के समय मोबाइल पे तभी प्रैक्टिस करनी है जब आपके पास लैपटॉप या बाकी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो कोशिश करें कि आप उसी से प्रैक्टिस करें। मोबाइल से प्रैक्टिस करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो समय खाती है चीजें, मोबाइल में तो समय नहीं जाएगा, तो आपको फिर बहुत जल्दी सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि 6 मिनट के टेस्ट को आपको 5 मिनट से पहले अगर आप कर ले रहे हैं तो आप वहां पर ये 1 मिनट जो लैग होगी उसको आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन एग्जाम से पहले आपको 1 हफ्ता कम से कम माउस के साथ प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। भले ही आप इस समय पर मोबाइल से करते रहें, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको 1 हफ्ता जरूर से जरूर मोबाइल के अलावा कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी होगी। ये दूसरा है कि भाई साहब परीक्षा में ये स्क्रॉल बार काम नहीं करेगा, ये रियलिटी है। आपको इससे दबा के और खींचने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, और उसमें टाइम जाता है। इसी तरीके से जो टेस्ट होता है टेबल वाला या वॉच वाला, उसमें इधर उधर देखना पड़ता है, तो स्क्रॉलिंग जो होती है ऊपर नीचे भी होती है, इधर उधर भी होती है, ऑप्शंस इधर सरकाने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम जाता है। इसलिए मोबाइल पे प्रैक्टिस ना करके माउस से ही प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों
कई बार बच्चे रहते हैं कि सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने क्लिक किया ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा और अगले क्वेश्चन पे आप स्विच कर जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है, आपको इन दो भाषाओं के अलावा कोई दूसरी भाषा देखने को नहीं मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश में ही। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, यानी कि दो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी और इधर उधर स्विच करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये दोनों की दोनों चीजें एक ही जगह लिखी हुई होंगी। आपको हिंदी में सोल्व करना है, आप हिंदी में करें, इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में करें। आपको कोई रफ शीट नहीं मिलेगी, कोई पेन नहीं मिलेगा, सारा का सारा काम आपको दिमाग से ही करना होगा। क्या? ना कोई रफ शीट, ना कोई पेन, ना कोई पेंसिल, आपको सारा का सारा काम आपको दिमाग में ही करना होगा। ये बात याद रखना। बस आप इतना कर सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हाथ रख सकते हैं, जैसे कि टेबल में चलना होता है तो ऐसे चलते हैं लोग, ऐसे कि इधर गए फिर 3 ऊपर चले फिर इधर चले। अब बताओ, तो वहां पे आप ऐसे चल सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि वहां पर आपको कोई भी कागज नहीं मिलेगा और ना ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पेन मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं निगेटिव मार्किंग होती है साइको के अंदर, तो ये बेवकूफियत है। निगेटिव मार्किंग पहले ही आरडीएसओ ने मना किया हुआ है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। याद रखें, मैं बार बार बता रहा हूं, एक बार को निगेटिव मार्किंग सिर्फ तब इंपैक्ट कर सकती है जब दोनों लोगों के नंबर बराबर हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, मान लेते हैं 400, जैसे मान लेते हैं आपका आपके नंबर आए, मान लेते हैं कि चलो 82 आए, उसके नंबर आए 81, भले ही उसकी 100% एक्यूरेसी क्यों ना हो, लेकिन आप उससे ऊपर ही रहोगे, आपने चाहे कितने भी गलत किए हो। तो जब माइनस मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का भी जरूर से जरूर मारें। कहने का मतलब यह है, पहली बात तो तुक्के मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके पास समय नहीं बचा है, आपको लग रहा है लास्ट के 2 सेकंड है और 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं टेबल टेस्ट के, तो उन चारों पे आप तुक्का मार सकते हैं, बी बी सी सी, जो आपको उचित लगे। इससे कम से कम आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई 4 सेकंड में क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं, लेकिन अगर मैंने 4 पे टिक कर दिया तो हो सकता है एक सही हो जाए, तो निश्चित तौर से आप तुक्का मार सकते हैं। ये हम कह रहे हैं, इसमें कोई निगेटिव अंकन नहीं होता है, पूरा का पूरा। आप लोग, कुछ लोग जो पुराने वाले बंदे हैं वहां पर भले ही होता हो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रेन में एक गलती भी बहुत भारी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आरडीएसओ ने जब क्लियर कर दिया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अगला है कि आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सबकी इक्वल कट ऑफ रहने वाली है, ये बात याद रखें, कोई भी चीज से समझौता नहीं है। और ये सारे के सारे चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आरडीएसओ इससे टेस्ट को संचालित करता है, ऑटो सेव होता है, अपने आप सेव होता है आंसर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा सही करने का प्रयास करना है, गलत हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, बेसिक बायर माउस ही यूज करना है, स्क्रॉल व्हील काम नहीं करता है, कोई पेन पेपर अलाउड नहीं होता है, और लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई। बात करते हैं टी स्कोर की, अगर आपका मन है तो थोड़ी सी बात करते हैं, बाकी मैं इन पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो भी बना के दूंगा इस पे। कुछ लोग कहते हैं कि हम 30 में से 30 दिलवा देंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। बाकी कोई टीचर कुछ भी कहते रहे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना दिमाग लगाइए। आज तक की हिस्ट्री में शायद ही कोई 26 नंबर 27 नंबर लाया हो 30 में से, समझ रहे हो? 24 नंबर लाने वालों को भी बहुत महारथी समझा जाता है। 24 अगर 25 नंबर कोई ला रहा है तो उसे समझा जाता है कि ये बहुत महारथी है, बहुत अच्छे नंबर है इसके। इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप अगर 100 में से 100 भी करके आओगे ना, तब भी आपके 30 में से 30 नंबर नहीं आ सकते, 27 भी नहीं आ सकते। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो आपका टी स्कोर निकलता है ना, वो आपके नंबर से नहीं निकलता, सिर्फ वो ओवरऑल सबके नंबरों पे भी डिपेंड करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कभी भी नहीं ला सकते हो, ये बात याद रखना। तो ये मिथ है, 30 में से 30 नंबर नहीं आ सकते हैं। आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बना लो, वो बात अलग है, अदरवाइज नहीं आ सकते। ठीक है? मैक्सिमम अचीव मार्क्स हो सकते हैं आपके 25 तक, 25 से ऊपर मार्क्स जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल होता है। इसके पीछे ये है कारण, क्योंकि सांख्यिकी सामान्यीकरण टी स्कोर के कारण इस तरीके का होता है, और टी स्कोर का जो फॉर्मूला है वो ये है। जब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं तो आप लोगों को समझ आएगा कि कभी भी नहीं आ सकता। और रेलवे ने खुद बोला है, आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा टी स्कोर वाली वीडियो में, स्पेशली रेलवे ने खुद बोला है कि टी स्कोर मिनिमम 20 मैक्सिमम 80 तक जा सकता है। और ये 20 और 80 के बीच में जब मार्क्स लेके आते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स उतने पड़ते हैं और मिनिमम मार्क्स 15.75 पड़ते हैं। यानी कि मिनिमम तो 16 मार्क्स पे पास हो सकते हो आप, अगर सब ले आओ
सब में 42% लाओगे तो लगभग 16 नंबर पे पास हो जाओगे, 15 पॉइंट कुछ मार्क्स पे हो जाता है। और लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 25-26 से ऊपर कभी नहीं आ सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। टी स्कोर का ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर क्या चीज होती है, यहां पर एक एग्जांपल भी लेके दिखाया है, आपको इतना स्कोर करना होता है। हर किसी बच्चे का अगर कोई कुछ भी नहीं करके आएगा ना, तब भी मेरे प्यारे बच्चों उसका 20 से ऊपर ही आएगा स्कोर। अगर आप 100% भी करके आओगे ना, तो भी आपका 80 से नीचे ही रहेगा स्कोर, 80 से नीचे ही रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेके दिखाया है कि भैया कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 20, एक स्टूडेंट है जो इस तरीके से लेके आए हैं, और फिर इनका आपने क्या निकाला है, मीन निकाला है, मतलब उनके नंबर जो है वो इस तरीके से हैं, 20 एक के 18 एक के 16 24 में से अटेम्प्ट है उनके, ये अब इनका टी स्कोर देखो कितना कितना निकल के आ रहा है। यहाँ पे जब हमने किया तो देखिए इन कैंडिडेट्स के टी स्कोर निकल के आया, ये इस बंदे ने कितना था, यहाँ पर 12 अटेम्प्ट किए थे 24 में से, लेकिन यहाँ पर ये बच्चा जो है 41.9 नंबर लेके आया और ये फेल हो गया, यानी कि इसका 42% टी स्कोर नहीं बना। जबकि यहां पर देखिए इसके कितने अच्छे नंबर थे, 24 में से 20 थे, 20, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 24 में से 20 लाने के बाद भी इसका टी स्कोर 61 ही है। जबकि आपको लगना चाहिए था इसका तो 100% हो जाता या 80% हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब पास माने जाएंगे, वो वाला बच्चा फेल हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती है, बाकी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये बात आप याद रखें, टी स्कोर से रिलेटेड फिलहाल इतनी ही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बाकी आप समझिए, जैसे कि मान लेते हैं 5 सेक्शनल टेस्ट हैं, तो टोटल मैक्सिमम कितना ला सकते हैं, 80, तो 8 पंजे 40, यानी कि 400 नंबर टोटल आ सकते हैं। लेकिन कोई बच्चे ने 300 गेन किए, तो 300 बटे 400 इंटू 30 जब आप करते हैं तो आपके मार्क्स आते हैं 22.5 नंबर, इस तरीके से आपके मार्क्स निकलते हैं। तो ये बात याद रखना। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे जितने नंबर आएंगे उसका 30% निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। 30% का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं आपके 80 नंबर पार्ट ए में आए, तो वहां से आपका 70% जुड़ जाएगा, 8 सत्ते 56, आपके 56 नंबर जुड़ेंगे। बाकी 30 में से साइको में आपने 24 नंबर ले आए, तो 56 और 24 आप लोगों के दोनों ऐड हो जाएंगे और जितने नंबर आपके बनेंगे वो आपके फाइनल नंबर माने जाएंगे। समझ आई? तो 56 और 24 जब आप जोड़ेंगे तो 70 20 90 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 90 नंबर हो जाएंगे, नहीं 80 नंबर हो जाएंगे। तो 56 और 24 हो गए 80 नंबर। तो इस तरीके से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि आपके जो मार्क्स आए हैं पार्टी में उसका 70%, और यहाँ 30 में से जितने नंबर आएंगे ओवरऑल, 30 में से यहाँ 22.5 नंबर आए इसके, तो 22.5 जुड़ जाएंगे, आपके 24 आएंगे तो 24 जुड़ जाएंगे। तो याद रखना है मिनिमम 15.75 आ सकते हैं और मैक्सिमम 23.5 से लेकर 25 मार्क्स तक आ सकते हैं। इसके पीछे अगर आपको कारण जानने हैं तो वो मैं बाद में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल टी स्कोर से रिलेटेड इतनी बात आपको याद रखनी है। आइए अब हम बिना देर किए हुए एक बार टेस्ट को देख लेते हैं उड़ती उड़ती निगाह से। बाकी जब हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस में एक एक चीज को जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी चीजों को कवर करना है, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं। जो आपने मेमोरी टेस्ट देखा था उसमें पहला टेस्ट था फिगर नंबर। तो इसमें क्या होता है कि आपके सामने कुछ इस तरीके से कुछ फिगर्स दे दी जाती हैं। जैसे कि इन्होंने यहां पर ये दिया, ये बम है, इसके सामने 44 नंबर है। तो आपको इन दोनों को कोरिलेट करना होता है किसी भी तरीके से। बाद में क्या होगा, ये वाला चित्र पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और आपकी स्क्रीन के सामने एक एक करके इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और ये जरूर नहीं है कि क्रम से आएंगे, ये बिल्कुल उलट पुलट करके आएंगे। तो जैसे अभी आपने बम देखा, तो बम को आपने किसी तरीके से लॉजिक बना के याद किया। इसकी याद रखने की टेक्निक ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने वो जो टेक्निक्स बताई हैं बस वही सबसे यूनिक है। अगर आपने वो टेक्निक्स पढ़ ली तो मैं गारंटी देता हूं ये आपको बच्चों का खेल लगेगा। क्या लगेगा? बच्चों का खेल, इतना आसान लगेगा। तो वो टेक्निक्स हमें याद करनी होती हैं, जिसके दम पे अब देखो क्या कर सकते हैं हम। हमें याद रखने का तरीका है कि भाई साहब ये 4 और 4 है, तो हम किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं वैसे तो। अब आपने सोचा 1 2 3 4 1 2 3 4, वैसे तो ये 7 है, लेकिन हमने गिना इस तरीके से 1 2 3 4, इसलिए इसे 44 से हमने करेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आप किसी को भी कर सकते हैं कि ये रॉकेट जो है 69 पोजीशन पे है, तो रॉकेट को 69 से कनेक्ट कर लिया। अब आपके दिमाग में अश्लील बात भी अगर आ रही है 69 को सुन के, तो निश्चित तौर से आप याद रखें रॉकेट 69, रॉकेट 69, जो मन करे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ही यहां पर दिख रहा है ये 1 4, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से याद करेंगे? तो ये जो याद करने की टेक्निक्स है वो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाई हुई है। फिलहाल आप ये बात याद रखिए, जैसे ये बच्चा है
तो आप याद रख सकते हैं बच्चे की दुद्धी है ये, मान लेते हैं, इस तरीके से आप याद रख लीजिए कि बोतल, दूध की बोतल है ये, और इसमें 18 लिखा हुआ है। अब जब ये बोतल आएगी आपके सामने यहां, तो आप यहां पर देखिए बच्चे की बोतल थी 18, तो आपने याद रख लिया 18 साल में मेरा बच्चा हुआ, इस तरीके से याद रख लो। या 18 साल का बच्चा दूध पी रहा है, इस तरीके से याद रख लो। जैसे ये बस है, इसमें आप याद रख लो कि 39 बच्चे हैं बस के अंदर, पीले रंग की स्कूल बस है, उसके अंदर 39 बच्चे हैं। जिस तरीके से आपको याद रह सकता है उस तरीके से आपको याद रखना होता है। बाकी इनको याद करने की जो टेक्निक्स हैं वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई हुई हैं, और फिर जब आपके सामने ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको आपको अटेम्प्ट करना होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 69 से आप रॉकेट याद कर लो, ये वाला रॉकेट था 69 पे, स्कूल की बस थी कितने पे, 39 पे, 39 बच्चे थे, ये बम था 44 पे। इसी तरीके से आप लोगों ने और कोई चीज अगर याद करी थी तो वो भी आप देख सकते हैं यहां पर। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को याद करना होता है, इन क्वेश्चंस को करना होता है। बाकी याद करने की अगर आपको सही टेक्निक सीखनी है तो वो मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को जब आप एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि यार भैया ये याद हो जाती है सच में, तो 100% याद हो जाती है। आप एक बार जाके सर्च करके देखो, मेमोरी टेस्ट बाय वीआईपी गुरुजी, यूट्यूब पे आपको एक लेक्चर मिलेगा, आपको समझ आ जाएगा कैसे याद होती है। ठीक है, आइए अब ये टेस्ट है हाउस मेमोरी टेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, इस तरीके से हाउस होते हैं। तो आप कहोगे क्या भैया इतना डिफिकल्ट होता है, तो नहीं, मैं देखो खुली बात करता हूं, मैं खाली आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात तो इसने यहां पर जो इमेजेस दी हैं वो 20 दी हैं, आपके साथ 20 इमेजेस नहीं आती हैं, आपके पास आती हैं ओनली 12 इमेजेस। ठीक है, 10 इमेजेस, इतनी ही इमेजेस आएंगी, तो 12 इमेजेस आती हैं। और ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना यहां दिखाया गया है। और ऐसे अगर आएगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इसे टीचर भी इतनी आसानी से याद नहीं रख सकता है। लेकिन याद रखने की टेक्निक्स होती हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। और वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो जिस तरीके के आते हैं वो 20 नहीं है, लेकिन अभी आप याद रखिए, इनको हमें याद रखना होता है कि भैया एक कोने पर ये दिए हुए हैं और हमने इसकी आकृति से इसको कनेक्ट करते हैं, फिर इनके साथ भी हमें कनेक्ट करना होता है। फिर जैसे हमने देख लिया कि इस कोने पर एक ये चीज थी, एक ये चीज थी, कहां पर रखी थी इनकी लोकेशन भी हमने देख ली, लोकेशन भी देखनी बहुत जरूरी होती है। फिर आए हम यहां, फिर हम देखेंगे कि यार एक यहां पर बी में था, एक डी में था, तो बी पे कौन सा था, तो यहां पर हम देखेंगे ये वाला जो था ये बी पर था। फिर डी पे कौन सा था, तो डी वाला जो कौन सा था, तो यहां पर आप देखोगे कि डी में कौन सा वाला था, तो वो वाली जो इमेज है वो इमेज आपको दिखेगी ये वाली, तो जो 8वां वाला है वो डी पर है। इस तरीके से आप आंसर करोगे कि 6वें का आंसर जो होगा वो बी होगा, 8वें का आंसर जो होगा वो डी होगा। इस तरीके से आपको आंसर करने होते हैं। ये है हाउस मेमोरी टेस्ट। अभी आप सिर्फ समझिए कि कैसे टेस्ट आते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि करना कैसे, करना तो हर टेस्ट में स्पेशली बताया जाएगा। फिर आता है फिगर नंबर टेस्ट, 42 क्वेश्चंस करने होते हैं, 12 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया है। हाउस मेमोरी टेस्ट हम लोगों ने देखा, तो हाउस मेमोरी टेस्ट करने के लिए इस तरीके से, जैसे आपने यहां पे दिखाया, अभी वो था तो वो तो डिफिकल्ट वे में था, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें 10-12 इमेजेस होंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कौन सा कैसा घर है, फिर आपको बताना होगा पहला जो घर है ये वाला घर कहां पर था, तो ये पहले नंबर वाला जो घर था वो सी की जगह पर था, तो इसका जो पहले वाले का आंसर होगा वो सी होगा, आपको सी टिक करना है। इसी तरीके से ये वाला जो घर है, ये वाला घर, मतलब इस तरीके से आप लोगों को घर टिक करने होते हैं। तो सॉरी, पहला वाला जो घर है वो ए पर है और दूसरा वाला जो घर है वो सी पर है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर करने होते हैं। बाकी मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या चीजें आपके एग्जाम में याद करनी होती हैं। अगला है टाइप 3 एक्चुअल फिगर मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये फिगर दी हुई है आपको देखनी होती है कि सेम टू सेम फिगर कहां है, सेम टू सेम फिगर कौन सी है, तो आपको इन इमेजेस को बहुत ध्यान से देखना होता है। और फिर उसके बाद आपके सामने फिगर आती हैं 4-5, उनमें से आपको चूज करना होता है कि जो इमेज आपने देखी थी वो कौन सी थी। ठीक है, इसके अलावा ट्रैक मेमोरी होती है। ट्रैक मेमोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, ये आता भी है क्योंकि रेलवे की जो डिविजन्स होती हैं, जिस डिवीजन में आप काम कर रहे हो उनके इस तरीके के नक्शे आपको देखने को मिलते हैं। आप अपनी लॉबी पे जाओगे तो इस तरीके का मैप लगे हुए मिलेंगे आपको, उसमें दिखाया गया होता है कि भाई साहब आपकी लॉबी यहाँ है, यहाँ से आपको चलना होता है, इतनी दूर तक आप जाएंगे, इधर आप इतनी दूर तक जाएंगे, इधर आप इतनी दूर। तो ये मैप होते हैं, ये स्टेशन के नाम होते हैं, कोड होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इन्हें याद करने की टेक्निक्स होती हैं कि भाई साहब हम देखेंगे। फिर इसमें कुछ ब्लैंक भी होते हैं, हर किसी पे स्टेशन नहीं होता, तो उन्हें ब्लैंक वालों को हमें किस तरीके से याद करना है कि भाई साहब यहाँ पर कोई चीज नहीं है, यहाँ पर कोई चीज नहीं है। इन सारी की सारी चीजों को
बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करना होता है, और फिर आपके सामने से ये इमेज हट जाती है, फिर आपके सामने कोड लिखे हुए आते हैं, जैसे DMN। तो DMN कहां पर था? तो DMN जो है वो यहां पर था, तो DMN की जगह आंसर करोगे C। इसी तरीके से CPN कहां पर था? तो CPN जो है वो E, तो CPN का आंसर होगा E। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर करने होते हैं। तो ये टेस्ट जो है मेमोरी टेस्ट थे, तो ये एक मेमोरी टेस्ट है जो पिछली बार आया है। इसमें क्या करना होता है? सेम टू सेम है, ये भी वही है कि आपको इस इमेज को देखना होता है बहुत ध्यान से। इसे मैंने बताया ये अश्लील तरीकों से याद करने होते हैं, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताए हुए हैं ये, ठीक है। और फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर जब इमेज दिखाई जाती है तो आपको जो आपने 3 मिनट तक देखी है, ये जो चित्र देखे हुए हैं 12, ये 12 के 12 चित्र यहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन सा चित्र देखा है। इसमें नॉमिनल से डिफरेंस होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर आपने देखा कि ये जो डिफरेंस है ये कौन सा है इसमें जो बिल्कुल, तो ये वाला स्पेस भी इसमें देखना होता है, ये वाला स्पेस भी कि कहां पर है क्या है। कई जगह पर देखो ये अंडा जो है वो नीचे आ गया है, कई जगह पर ये वाली चीज की डायरेक्शन बदल गई है, कई जगह पर आपको ये दोनों देख रहे हैं कि लगभग सेम से लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आपको इनकी आकृति देखनी होगी, देखो ये वाली आकृति सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से ऑब्जर्व करनी होती हैं, उस पर जब स्पेसिफिक वीडियो आपको मिलेगी। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ट्रैक मेमोरी में मैं आपको बता चुका हूं, एक आता है टाइप 5, इसमें क्या होता है? पिक्चर टू पिक्चर मेमोरी। इसमें क्या होता है? आपके सामने एक इमेज दिखाई जाएगी, फिर इसके सामने एक इमेज दिखाई जाएगी, तो इनको आपको आपस में कनेक्ट करके याद कर लेना होता है, और फिर इसके बाद आपके सामने इस तरीके की एक इमेज आती है कि इसके सामने आपने क्या देखा था, इसके सामने आपने क्या देखा था, इसके सामने आपने क्या देखा था। समझ गए आप? तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। फिर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आ गया टेबल और रो कॉलम टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है? इस टेस्ट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि आपको ऐसे दिखा दिया जाता है और भाई साहब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? इस तरीके से, किस पंक्ति में एक अंक नहीं है, उस पंक्ति में कौन सा अंक 2 या 2 से ज्यादा बार आया है, उन अंकों के बीच का अंक कौन सा होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना होता है, ये पंक्तियां हैं, ये कॉलम है, इन कॉलम और पंक्तियों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10, और आपको 10 मिनट का समय मिलता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। रीजनिंग के ही सवाल होते हैं ये, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं होते हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। इसी तरीके से एक आता है वॉच टेस्ट, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई साहब बताओ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा है, के सामने कौन सा है, K3 के सामने कौन सा है, D2 के सामने कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा है। जैसे लिखा हुआ है D2 से Q1 तक पूर्व होते हुए जाने में सबसे ज्यादा मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बाच टेबल टेस्ट हो गया। फिर आ गया डेप्थ परसेप्शन। इसमें क्या होता है? कुछ इस तरीके से ईंटें दी हुई होती हैं, ब्रिक्स। ये पूछेगा कि ए ईंट कितनी ईंटों से टच होती है। तो ये ABCD यहां पर आंसर करना होता है कि भाई साहब ए जो है वो एक ऊपर इससे टच हो रहा है, एक इससे हो रहा है, एक सामने वाले से हो रहा है, तो ए जो है वो 3 ईंटों से टच हो रहा है, बी कितने ईंटों से टच हो रहा है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे आसान टेस्टों में से एक टेस्ट है आपका ब्रिक टेस्ट। लेकिन जब तक आप इसका लेक्चर और कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको इन्हें गिनने में दिक्कत हो सकती है। फिर आता है हिडन क्यूब। हिडन क्यूब में हमें फाइंड करना होता है कि यहां पर कितने क्यूब हिडन है, ऐसे कितने क्यूब हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक्स होती हैं। मतलब कर तो सब कुछ लेगा, हर कोई कर लेगा, लेकिन कम समय में 5 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाने, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाने। बताओ 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो रीजनिंग में तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हो, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करते हो, यहां 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, 1 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो किस तरीके से आप करते हैं, इसमें रूल्स होते हैं और वो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। उसके दम पे हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये देखिए ब्रिक्स को हमने इतना अच्छे से एक एक चीज को आपको समझाया है, बहुत ही अच्छे से आपको एक एक चीज समझाई है। बड़े आराम से बच्चे इसके क्वेश्चंस को करते हैं। अभी आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब आप काउंटिंग करोगे, इसके रूल्स पढ़ोगे कि क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से आपको काउंट करना होता है, सभी घन एक ही आकार के होते हैं, ये रूल्स हैं। इन रूल को आप करते हैं तब आपको समझ आता है कि कितना आसान है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर यस और नो टेस्ट है। इसमें आपको देखना होता है कि क्या ये संख्या सेम टू सेम इसकी तरह है, क्या ये संख्या इसकी तरह, अगर सेम टू सेम है तो यस लगाना है, अगर नहीं है तो नो लगाना है।
और ये टेस्ट कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, तो एक मिनट में 96 क्वेश्चंस, वो 1 मिनट में कह रहा हूं 4 मिनट में 96 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, 6 मिनट में 96 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसी तरीके से आपसे 6 फाइंड करा सकता है। ठीक है, क्या दिए गए विकल्प में किसमें 6 है, तो ये दिया हुआ है 1 2 3 ABCD, इसमें देखना है आपको किसमें 6 दिया हुआ है, तो आपको आंसर देना होता है कि किसमें 6 दिया हुआ है। फिर इसके रूल होते हैं कि कब आपको A लगाना है, कब B लगाना है। ठीक है, एक से ज्यादा विकल्पों में अगर आपको 6 दिखे तब आपको क्या आंसर लगाना है। ये सारे के सारे इसके रूल हमें कवर करने होते हैं, जब आप करेंगे तो सब समझ आएगा। इसके अलावा होता है मेरे प्यारे बच्चों यस और नो टेस्ट। इसमें क्या है, अगर आपको ये संख्या इसके बराबर दिखे तो यस लगाना है, ये संख्या इसके बराबर ना दिखे तो नो लगाना है, बस ये होता है। इसके अलावा ये फाइंड 6 है, जैसे अभी फाइंड 9 किया ऐसे ही आपको 6 फाइंड करना होता है कि भाई साहब किस विकल्प में आपको 6 दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको नजर दौड़ानी होती है। मैं बताऊंगा इसकी ट्रिक्स हैं सब चीजों की। इसमें ये तक चीजों का ध्यान रखना होता है कि माउस कहां रखना है। ठीक है, इन चीजों तक का ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहां पर आपको किस तरीके से 6 देखना है। इसके रूल्स अब हम लोग करेंगे। फिर आता है टाइप 3 सेम फिगर टेस्ट। इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं सेम फिगर हमें चूज करनी होती है कि इसके समान कौन सी फिगर है। इन क्वेश्चंस को भी हमें करना होता है। समय मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं। एक आता है सर्कल, कौन सा टेस्ट है ये है सेम फिगर टेस्ट। ये भी वही चीज है कि सेम फिगर आपको देखनी है और सेम फिगर बतानी है। फिर आता है फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, जो आया था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यही आया है। इसमें ये पूछता है कि भाई साहब ये जो सेट ए है इसमें जो आपने इमेजेस देखी, इसके बाद आपने सेट बी दिखा, तो आप बताओ कितने लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। मतलब जो ये कितनी इमेजेस ऐसी हैं जिन्होंने पोजीशन चेंज कर दी है। अगर एक ने चेंज की है तो ये आंसर होगा, 2 ने की है तो ये आंसर होगा, 3 ने की है तो ये आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और यही टेस्ट मैं कह रहा हूं बहुत सारे टीचर्स को भी पढ़ाना नहीं आता है। इस टेस्ट को बहुत सारे टीचर्स ने गलत पढ़ाया जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। और मेरे पिछले साल की वीडियो का जो टाइटल था वो यही था कि बहुत सारे टीचर्स ने इस टेस्ट को गलत पढ़ाया है, तभी उन बच्चों ने ये पढ़ा और उन बच्चों को सच में समझ भी आया। आइए, ये आ गया फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, जो कुछ इस तरीके से करना होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद आ गया परसेप्चुअल स्पीड। इसमें आपको क्या होता है, मैच कराने होते हैं। ठीक है, कि भाई साहब बी जो है वो किससे मैच कर रहा है, सी जो है वो किससे मैच कर रहा है, इस तरीके से आपको मैच कराना होता है। इधर 4 इमेजेस, इधर 5 इमेजेस आपको मैच करानी होती है बस। ठीक है, तो इस तरीके से एक आता है ये ऑक्टागोनल बेस्ड फिगर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर देखिए ऑक्टागोनल के यहाँ पर डंडा है, आपको देखना है कि ये कहाँ है, बस सेम टू सेम बस उस पर आपको आंसर करते जाना होता है। ये यहाँ है तो कहाँ है, इस तरीके से यहाँ पर है तो ये वाला यहाँ पर है, इस तरीके से आपको आंसर करने होते हैं। बाकी जब आपको मैं एक एक टेस्ट पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल यहाँ तो बस हम देख रहे हैं कि क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टागोनल बेस्ड टेस्ट, ये भी आप लोगों ने देख लिया। एक आता है सर्कल टेस्ट, जो इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, तो इसमें ये आपसे पूछता है कि ये सेम टू सेम सर्कल कहां पर है, ये सेम टू सेम सर्कल कहां पर है। इसमें जो एरो है इनकी डायरेक्शन वो चेंज करता है। कैसे करना होता है, तो इसमें हम कोई भी 2 एरो पकड़ लेते हैं और उन 2 एरो के डायरेक्शन के दम पे ही इनके क्वेश्चंस को करना होता है। बाकी जब आपको कराया जाएगा तब आपको समझ आएगा। इसके अलावा एक टेस्ट ये बहुत चर्चा में है, आज तक आया नहीं है, जीडीसी में आजकल बहुत चर्चा में है। ये पूरा का पूरा मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको बहुत आसानी समझ आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को समझ में आएगा। ये इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि ये है, बोल रहा है गाड़ी किस दिशा में गति कर रही है, आपको आंसर देना है। तो अब देखो यहां पर आपको बस समझना है भाई गाड़ी, अब आपने देखा होगा जब आपकी गाड़ी तेजी से चल रही होती है तो आप पीछे की साइड झुकते हैं कि नहीं झुकते। कभी आप देखना बहुत तेजी से गाड़ी चलाना, हवा के दबाव से आप पीछे की तरफ दबते हैं, पीछे की तरफ। तो इसी तरीके से ये वाली चीज पीछे को हो रही है, यानी कि गाड़ी आगे चल रही होगी, तो ए डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। ऐसे ये है कि ये कह रहा है कि भाई साहब इसे हमें बैलेंस करना है, तो ये आदमी इधर गिरे कि इधर गिरे, तो आप खुद बताओ। यहां पर वजन है, अगर ये इधर ही गिर जाएगा तो बैलेंस कहां होगा, फिर इसे उधर गिरना चाहिए, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे ही आंसर है, अगर ए और बी कोई ना हो तो आंसर सी लगाना है। इस तरीके के आंसर होते हैं। ऐसे ही यहां पर है कि निम्नलिखित चित्र में से कौन सा सही है, आप बताओ। भैया यहां से दबाव लग रहा है तो बताओ, ये देखिए ये यहां पर दिखाया गया, इस चीज से आपको आंसर पहचानना है। ये इलास्टिक पार्टीशन है यहाँ पर इलास्टिक, तो इसके दम पे आप बता सकते हो। तो मैं भी अभी बता दूंगा, आप लोग कहोगे कि यार भैया क्या, देखो यहाँ से दबाव लग रहा है, यहां से दबाव लग रहा है तो निश्चित तौर से इधर दबाव जाएगा, क्योंकि इधर अधिक दबाव है तो अधिक से कम की तरफ जाएगा। इधर दबाव है तो निश्चित तौर से ये इधर को ही बनेगा, यानी कि इस तरीके की शेप बनेगी।
और यहाँ पर बिल्कुल ऐसी शेप है जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो ऐसी शेप तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में बराबर हो। यहाँ पर एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, यहाँ पर क्या है, इधर ज्यादा है इधर कम है, लेकिन शेप बन रही है ऐसी, समझ रहे हो। और शेप इस तरीके के आपको आंसर्स करने होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा यहां पर ज्यादा है तो ये वाला आंसर सही है, तो निम्नलिखित चित्र में से कौन सा सही है, तो ए सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। ऐसे ये आते हैं कि तार के किस भाग पर ज्यादा दबाव होगा, कहां पर ज्यादा दबाव होगा। आप कहोगे ए में, बी में। अगर आपको लग रहा है कि दोनों में बराबर दबाव होगा तो आंसर सी है। दोनों में से कोई नहीं है या दोनों में से किसी पर भी बराबर दबाव नहीं है तो आप सी आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन एक नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये जो टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छा है। माइंड, ये बच्चों का दिमाग बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड नाम का एक टेस्ट है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जीडीसी में पूछा जा रहा है। आपके यहाँ अभी पूछे जाने की संभावनाएं हैं या नहीं, उसके बारे में जब आगे आप साइको पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप लोगों ने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन साइको टेस्ट के लिए, यही सारे के सारे टेस्ट हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चों अब फिर से एक बार मैं बता दूं, अगर आप साइको के लिए पास हो रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको अगर लगता है कि हम बेहतरीन करा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओनली 251 रुपीज के अंदर, बहुत ही नॉमिनल सी ये फीस है। टेस्ट जो है 2 जगह लगेंगे, अनलिमिटेड एजुकेशन पे और किस पे, टेक्स्ट बुक पे। इसके अलावा आप एनके साइको पे भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और टेस्ट सीरीज है तो उन पे भी लगा सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं वो आप लोग कॉन्सेप्ट को तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन साथ में टारगेट क्लासेस के साथ साथ जैसे हम टेस्ट लगाते जाएंगे तो आपको टेस्ट लगाने हैं। और जिस तरीके के कॉन्सेप्ट मैं कराता हूं मुझे मालूम है कि मुझे नहीं लगता कि उतना बेस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद कहीं मिलेगा। और ये बात मैं नहीं, जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि किस लेवल के कॉन्सेप्ट भैया करा रहे हैं। बाकी अगर किसी भी बच्चे को अनलिमिटेड एजुकेशन की टेस्ट सीरीज लेनी है, उनकी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई साहब टेस्ट सीरीज मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं क्योंकि हम उसमें बेस्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड भी नहीं कराता। तो आप उसमें VIP 300 कोड यूज करके उनकी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। आपको बहुत ही सस्ते में वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अगर कभी भी आपको दिक्कत आए आप हमें झट से टेलीग्राम पे मैसेज करो, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करवा देंगे। ये हमारी आप लोगों से प्रॉमिस है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करवा दी जाएगी। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो अगर आपने VIP कोड यूज किया होगा तो। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी टेस्ट के रिव्यूज आप जाके बच्चों से देखें और उस चीज पे तभी विश्वास करें। किसी भी टीचर का कोर्स, हमारा हो या किसी का भी हो, एकदम से जल्दबाजी में परचेज ना करें। पहले जाइए, उनके लेक्चर्स देखिए, और अगर आपको उनकी ट्यूनिंग समझ आती है, आप ये भी समझिए कि पिछली बार फेल होने के कारण या पिछली बार जैसे आप 1 नंबर से रहे तो क्या आप साइको में वो 1 नंबर ज्यादा ला सकते थे। देखिए सिर्फ प्रैक्टिस से भी कुछ नहीं होता। मान लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आप कितने भी टेस्ट लगाते रहो, क्या आप पास हो जाओगे? मतलब बताओ ना, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं नहीं आपके, आप टेस्ट लगा रहे हो, क्या कर लोगे आप? पहले कॉन्सेप्ट मजबूत करो। एक एक चीज का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लेते हैं मैं कह रहा हूं कि भाई साहब टाइपिंग करने के लिए आपको ये यहीं पे फिंगर्स रखनी पड़ेंगी तभी आपकी टाइपिंग की स्पीड आएगी, लेकिन आप उस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, नहीं मैं तो नीचे देख के ही टाइपिंग करूंगा। आप कितनी भी टाइपिंग करते रहिए, आपकी उतनी स्पीड नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से साइको में भी होता है कि आपके जो रूल्स हैं, अगर आपने वो रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं किए, आप इधर उधर भटकते रहे। और मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे मार्केट में टीचर्स भी गलत रूल्स पढ़ाते हैं क्योंकि उनको खुद को भी नहीं आते हैं। कभी उन्होंने एग्जाम में बैठे नहीं है, वो उन्होंने पास भी नहीं किया है, तो उनको मालूम भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहें तो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट की वीडियोस गारंटेड बोल रहा हूं मैं तो कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए, अगर आप 10 लड़के हैं तो डंके की चोट पे उसमें से एक लड़के को ऑफलाइन अपने पैसे से भेज दीजिए। सबके सब मत जाइए, एक लड़के को ऑफलाइन भेज दीजिए। एक लड़के को हमारे यहां 251 रुपए में एडमिशन दिलवा दीजिए, सिर्फ एक लड़के को। बाकी 8 लोग, उन दोनों के रिव्यूज देखिए, 251 वाले का और 4000 वाले का जो ऑफलाइन में गया है। आपको खुद समझ आएगा कि किसका क्या लेवल है, किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको 251 वाला ज्यादा बेहतर और ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ और ज्यादा अच्छे, यानी कि बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस ना बना के दे,
तो आप हमसे आके कहिएगा कि तेरा कोर्स बेकार है। ये बोल रहा हूं मैं तो आप लोगों से। इसलिए पूरा जांच परख के ही एनरोल करना, अंधाधुंध किसी के भी कोर्स में एनरोल मत करना। एक से एक बेस्ट लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराने की हम प्रॉमिस कर रहे हैं। बाकी आपका मन है, खुली छूट है, जहां से मन करे वहां से तैयारी करें। तो ये रहा सिलेबस डिस्कशन। बहुत ही जल्द आप लोगों को टारगेट क्लासेस देखने को मिलेंगी जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को जैसे कि मिलते रहे ऐप पे, वैसे ही आप लोगों को ऐप पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।